इससे पहले हमने बायोमॉलिक्यूल्स की एक क्लास की, तो उसमें हमने पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और किस किस टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स हमारे एक लिविंग टिश्यू में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक तो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और दूसरा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, साइज में थोड़े छोटे होते हैं और सिंगल यूनिट्स होते हैं, तो हमने उनको डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जानने होंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। बायो मॉलिक्यूल्स, तो हमने बात की कि बायोमॉलिक्यूल्स मेनली क्या हैं, दो टाइप के हैं, दो प्रकार के हैं। तो कौन कौन से थे? जो पहला हमने पढ़ा वो क्या था, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल, और दूसरा जो टाइप था वो क्या था, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। अब इसमें हमने क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है बायोमॉलिक्यूल्स को भी, कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, यहाँ पे हमारे लिविंग टिश्यू में क्या है, दो प्रकार से मिलते हैं। तो जो क्या है बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, इनको बोला जाता है मोनोमर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में हमारे किसी भी लिविंग टिश्यू में क्या होंगे, मिलेंगे। तो इसका जो क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये कैसे अणु है, बिल्कुल आकार में कैसे होते हैं, छोटे। तो इनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, सूक्ष्म जैव अणु भी बोल सकते हैं इनको हिंदी में, सूक्ष्म जैव अणु। और ये मैक्रोमॉलिक्यूल को क्या बोल देंगे, वृहत। वृहत का मतलब होता है बड़े, है ना, बड़े जो अणु होते हैं उनको बोलते हैं वृहत जैव अणु। जीवों में मिलते हैं इसलिए बोल देते हैं जैव अणु। तो यहाँ पे जो क्या होता है बायो माइक्रोमॉलिक्यूल होता है, इनका क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सिंगल ही होते हैं या फिर सिंगल यूनिट होती है। तो यहाँ पे इनमें क्या होता है, जो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, लगभग 18 से 800 डाल्टन। तो मॉलिक्यूलर वेट को किसी भी मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल के जो क्या होता है वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, अणु का जो वेट होता है उसको कौन सी इकाई में नापते हैं, कौन सी यूनिट में नापते हैं, डाल्टन में। तो जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स यानी सूक्ष्म जैव अणुओं का जो वेट होता है वो लगभग 18 से 800 डाल्टन के बीच में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 18 से 800 डाल्टन होगा मोस्टली जितने भी होते हैं, ठीक है, मोस्टली जितने होंगे, लगभग जितने भी हैं, तो उनका वेट आ जाएगा कितने, 1800 से और 800 की रेंज में। लेकिन कुछ क्या होते हैं, कुछ बहुत ही मतलब बहुत कम बोल सकते हैं, पर कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ जो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं उनका वेट होता है कितना, अप टू 1000, मतलब 1000 डाल्टन तक भी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का जो वेट होता है वो आपको देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं पे क्या होगा, वैसे तो मोस्टली कितने 18 से और 800 डाल्टन के बीच इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको 1000 डाल्टन तक भी क्या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं इस वेट में भी। अब बात करते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, जो क्या है वृहत अणु है। तो इनका जो वेट होता है, इनका जो क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होता है, मोर देन 1000 डाल्टन। तो यहाँ पे क्या पता चला हमें कि जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका वेट क्या होगा, 1000 डाल्टन से ऊपर ही होगा, यानी 1000 डाल्टन से अधिक के जो क्या होंगे बायो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम क्या नाम दे देते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया, ये मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे जो बायो मॉलिक्यूल हैं, ठीक। अब यहाँ पे दूसरी बात ये है कि
जो ये क्या होते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल, हमने क्या बोला कि ये क्या होते हैं एक सिंगल यूनिट के रूप में होते हैं कहीं पे भी, तो इनको हम बोलते हैं मोनोमर्स। क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। दूसरा पहले यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं। मोनोमर का मतलब होता है जब कोई भी मॉलिक्यूल है वो क्या है सिंगल यूनिट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या होगा सिंगल यूनिट होगी, यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल की एक इकाई होगी। तो ऐसे माना ये क्या है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, तो ये क्या होगा सिंगल ही होगा, बस इसके साथ कोई और दूसरा अटैच मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये क्या होगा फ्री होगा एकदम। तो ये क्या होते हैं मोनोमर्स भी इनको बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? मोनोमर भी बोलते हैं। अब बात करते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल की। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल को हम बोल देते हैं पॉलीमर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स या फिर पॉलीमर का मतलब होता है जब क्या होता है बहुत सारी जो सिंगल क्या होती है यूनिट होती है, या फिर ऐसे मान लो कि कोई सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसके जैसे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल, मतलब मोर देन मतलब 10, हाँ मोर देन 10 जब क्या होंगे या फिर उससे भी अधिक क्या होंगी यूनिट्स होंगी आपस में जुड़ जाएंगी, तो वो क्या पॉलीमर को क्या करती हैं वहाँ पे पॉलीमर का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मोनोमर है वो तो क्या है एकदम सिंगल ही क्या है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पॉलीमर्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं बहुत सारे ऐसे ही जो सिंगल मोनोमर्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं अटैच हो जाते हैं और एक चेन बना लेते हैं, ऐसे चेन के फॉर्म में या फिर किसी अदर फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। तो पॉलीमर्स क्या होता है जब मोनोमर्स क्या करते हैं आपस में एक चेन फॉर्म कर देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। ऐसे इस टाइप से ये क्या होंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या कर देंगे एक चेन बना देंगे यहाँ पे। तो ये क्या है मोनोमर फॉर्म में होते हैं जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, और जो पॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं बहुत सारी जो सिंगल यूनिट होती है मोनोमर्स की वो आपस में अटैच हो जाती हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है यहाँ पे ये वाला है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें क्या हो गई हैं क्लियर हो गई। कौन कौन सी? एक तो इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, माइक्रो का कितना होगा और मैक्रो का कितना होगा। माइक्रो का होगा अराउंड 18 to 800 डाल्टन, और कुछ कुछ कंडीशन में आपको 1000 डाल्टन तक भी बायो माइक्रोमोलिक्यूल देखने को मिलेंगे। अब वहीं बात करें बायो मैक्रोमोलिक्यूल की, तो यहाँ पे क्या होता है मोर देन 1000 डाल्टन जो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट होगा तो उन्हें हम क्या बोल देंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये क्या करना है इसको याद रखना है इस चीज़ को। और दूसरी जो चीज़ है वो क्या है यहाँ पे कि जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं मोनोमर्स के फॉर्म में होते हैं, या फिर मोनोमर एक सिंगल यूनिट होती है। तो क्या होते हैं ये हमेशा आपको सिंगल ही देखने को मिलेंगे, इसीलिए इनको मोनोमर भी बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है एक या फिर सिंगल, ठीक। अब यहाँ पे पॉलीमर्स हमने बोला कि जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या बोला हमने बहुत ज़्यादा होता है, 1000 डाल्टन से ऊपर ही होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जो मोनोमर्स या फिर कोई सिंगल यूनिट है वैसे ही और भी बहुत सारी यूनिट्स क्या होती है आपस में जुड़ जाती हैं, तो वो क्या कर देती है एक लंबी चेन का फॉर्मेशन कर देती है, इसलिए उनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं बहुत सारी रिपीटेटिव यूनिट्स के फॉर्म में होती हैं, इनको हम बोलते हैं पॉलीमर। बायो मैक्रोमोलिक्यूल को बोलते हैं पॉलीमर्स। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। तो सिंगली हमें कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल्स या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, वो इसके एग्जांपल जैसे माइक्रोमोलिक्यूल्स का एग्जांपल है जैसे क्या है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड क्या होता है एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में एक किसी भी लिविंग टिश्यू में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड, अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड है तो वो भी क्या होगा बायो माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो क्या होता है हमने क्या पढ़ा था कि मोनोसैकेराइड्स, क्या पढ़े थे हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने पढ़े थे मोनोसैकेराइड्स।
अभी पढ़ा नहीं इसको, लेकिन आगे पढ़ेंगे। तो ये भी मोनोसैकेराइड आपने नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट का ही क्या है, एक टाइप है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, मोनोसैकेराइड भी सिंगल यूनिट के फॉर्म में रहते हैं हमारे किसमें, लिविंग टिश्यू में मिलते हैं। तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का, यानी सूक्ष्म जैवाणु का एक एग्जाम्पल ये भी है। इसके बाद ओलिगोसैकेराइड, ये क्या है, ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड भी क्या है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल का ही एक एग्जाम्पल है। अब पॉलीमर्स, जैसे हमने यहाँ पे बात की मोनोमर्स की या फिर बायो माइक्रोमोलिक्यूल, यही जो क्या है माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ के क्या करते हैं, यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल बना देते हैं। अब ऐसे इनको देखना, यहाँ पे जैसे अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड क्या करता है, बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ेंगी तो क्या बना लेती हैं, प्रोटीन। आपने सुना होगा कि प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, अमाइनो एसिड। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पॉलीमर्स का, मैक्रोमोलिक्यूल के अंतर्गत पॉलीमर्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रोटीन। प्रोटीन हो गया। ऐसे ही यहाँ पे जो दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया न्यूक्लियोटाइड का, यहाँ पे तो ये सिंगल होगा। अगर ये बहुत सारे क्या कर देंगे, ऐसे चेन बना लेंगे, न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक, ये हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे दो टाइप के, ये दो टाइप्स हैं किसके, ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड किसके टाइप हैं, कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप्स हैं। अभी बस इतना जानना है कि ये क्या है, दो टाइप्स हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के। तो जो तीसरा टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो होता है पॉलीसैकेराइड, आपने सुना होगा। तो पॉलीसैकेराइड किसके अंतर्गत आता है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंतर्गत। तो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड। तो ये तो बात हो गई बायो मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत बायो माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल की, कैसे कैसे ये इनका साइज कैसे कैसे होता है, और उसके बाद ये कैसे कैसे हमारे लिविंग टिश्यू में मिलते हैं। अब बात करते हैं आगे कुछ क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स की। मेनली मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में जितनी भी क्या होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उन रिएक्शंस में क्या करते हैं, उनके जो क्या होती है रिएक्शंस होती हैं, तो उनमें क्या करती है, हेल्प करती हैं या फिर उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ पे आप बात करते हैं मेटाबोलाइट्स की। क्योंकि हम बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या बायो मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी क्या होती हैं, जुड़ी होती है, कनेक्टेड हैं, तो उनको भी हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या यहाँ पे थोड़ा सा जो मेटाबोलाइट है, तो मेटाबोलाइट को भी जान लेते हैं कि मेटाबोलाइट आखिर क्या चीज़ है और कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन इनके होते हैं। तो अब बात करेंगे मेटाबोलाइट्स की। मेटाबोलाइट्स का मतलब नॉर्मली अगर हम बोलना चाहें तो क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ऐसे क्या बायोकेमिकल सबस्टांस, उन तो वो क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं उनको। जैसे एंजाइम्स हो गए या फिर कोई क्या होता है पिगमेंट्स हो गए, कुछ एल्कलॉइड्स जो क्या होते हैं हमारे शरीर में क्या होते हैं उत्पन्न होते रहते हैं या फिर किसी भी क्रिया प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेटाबोलाइट्स जो है उसको भी दो प्रकार में यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हम। तो जो पहला टाइप या फिर पहला प्रकार जो मेटाबोलाइट्स का होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं सेकेंडरी, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले तो जो हमने बात की प्राइमरी, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मतलब होता है
ऐसे बायोकेमिकल सब्सटेंस जो क्या होते हैं हमारी लाइफ प्रोसेस के चलने में या फिर लाइफ प्रोसेस के लिए क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके बिना जो लाइफ प्रोसेस होती है वो हो ही नहीं सकती है। तो क्या होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं इसेंशियल होते हैं किसी भी लाइफ प्रोसेस के लिए। तो इनको हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं इसेंशियल टू लाइफ प्रोसेस। तो इसेंशियल होते हैं, ये क्या होते हैं बहुत ही आवश्यक होते हैं हमारी लाइफ प्रोसेस के चलने में। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, लाइफ प्रोसेस जो क्या होती है जैसे चल रही है सही प्रकार से वैसे नहीं चल पाएगी। तो ये क्या होता है इसेंशियल टू लाइफ प्रोसेस। इसके एग्जांपल हो गए, जैसे एग्जांपल के लिए जो प्लांट्स में क्या होता है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल अगर नहीं होगा, आप सोचो कि अगर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होगा तो उसमें क्या होगी, जो फोटोसिंथेसिस की क्या होती है प्रोसेस होती है वही क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अगर वो प्रोसेस क्या हो गई, रुक गई, हुई नहीं तो क्या होगा, प्लांट की डेथ हो सकती है, डेथ हो जाएगी। क्योंकि उसमें जो फूड प्रोसेसिंग होगी, फूड का सिंथेसिस होता है वो तो हो गई नहीं ग्लूकोज के फॉर्म में। जो क्या होता है प्लांट्स में फूड सिंथेसिस होता है बाई फोटोसिंथेसिस, तो वो नहीं हो पाएगा विदाउट क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है, इसेंशियल है लाइफ प्रोसेस के लिए, किनमें, प्लांट्स में। ऐसे ही क्या जैसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज भी क्या हो गया, इसेंशियल होता है लाइफ प्रोसेस के लिए। तो ये क्या होगी, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के कुछ एग्जाम्पल हो गए जिनके बिना कि हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती है। या फिर कोई भी जो एनिमल है तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो जैसे क्लोरोफिल हो गया, फिर ग्लूकोज है, ऐसे ही और भी होते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को सीधे ऐसे समझना है कि ये बहुत ही क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं लाइफ के लिए। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, ये क्या होते हैं बहुत ज़्यादा आवश्यक तो नहीं बोलेंगे, इनको बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं होते हैं लाइफ प्रोसेस के चलने में, रिस्पॉन्सिबल इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में कभी क्या हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है या फिर कुछ भी है ना, हमारे शरीर को हार्म पहुंचता है कहीं से, तो उस टाइम हमारा शरीर क्या करता है, कुछ ऐसे पदार्थ या फिर कुछ ऐसे बायोकेमिकल सब्सटेंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो ये वही क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। ये कब वो करेंगे, मतलब इनका फॉर्मेशन तब होता है जैसे डिफेंस के लिए, या फिर जो इम्यून सिस्टम, जब इम्यून सिस्टम को क्या होता है वर्क करना होता है तो उस टाइम पे ये क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो इनका ये कब क्या होंगे हमारे शरीर में फॉर्म होंगे, जब जैसे डिफेंस के टाइम पे हमारे शरीर को कहीं क्या करना है, किसी बीमारी से लड़ना है ना, तो डिफेंस के टाइम पे, तो या फिर इम्यूनिटी के लिए है ना, फॉर इम्यून सिस्टम। तो ऐसी कंडीशन में ये, मतलब कुछ कंडीशंस में जब हमारे शरीर को आवश्यकता होती है तो ये तभी क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस या फिर इनका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कुछ क्या है, प्लांट्स और कुछ एनिमल्स में पाए जाने वाले सेकेंडरी मेटाबोलाइट को हम थोड़ा जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे क्या है, सबसे पहली जो कैटेगरी वो कैटेगरी है वो है पिगमेंट। क्या है, पिगमेंट। तो पिगमेंट के फॉर्म में जैसे कुछ प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स या फिर ह्यूमन में भी हो सकता है कुछ पिगमेंट्स होते हैं। तो जैसे हमारे शरीर में तो क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट सुना होगा, जो क्या होता है हमारी स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही क्या होते हैं, जैसे एंथोसाइनिन आपने सुना होगा पिगमेंट के फॉर्म में, एंथोसाइनिन। तो ये क्या है, एक पिगमेंट है जो एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है किसी प्लांट में। तो एंथोसाइनिन हो गया। इसके अलावा क्या हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गए, कैरोटीनॉइड्स ये क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। इसके बाद एल्कलॉइड्स, कुछ क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं। ये भी क्या होते हैं, किसी माना कोई क्या है जीव है तो उसमें ये सब चीज़ें भी बनती हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो एल्कलॉइड्स के फॉर्म में जैसे कोडीन हो गया,
कोडीन, मॉर्फिन। कोडीन और मॉर्फिन ये दोनों ही क्या हैं, आपने सुना होगा, अफीम सुना होगा या फिर पेपेवर सोमनीफेरम भी इसको बोलते हैं बॉटनिकल नेम। तो ये सारी जो एल्कलॉइड हैं ये किससे, कौन से प्लांट से मिलती हैं, पेपेवर सोमनीफेरम जो अफीम का वो होता है, अफीम पोस्त का जो पौधा होता है उससे हमें मिलता है। इसके अलावा एल्कलॉइड्स पिगमेंट के फॉर्म में कौन कौन से, एंथोसाइनिन और कैरोटीनॉइड। और एल्कलॉइड के रूप में कौन कौन से, कोडीन और मॉर्फिन एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होते हैं किसी भी लिविंग टिश्यू में। इसके अलावा बात करेंगे टर्पीन्स की। टर्पीन्स क्या होते हैं, ये भी क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, मोनोटर्पीन्स, क्या बोलेंगे इसको, मोनोटर्पीन्स हो गया, डाइटर्पीन्स, तो ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के कुछ एग्जाम्पल हैं। इनके अलावा भी और भी क्या है, एग्जाम्पल हैं। तो अदर एग्जाम्पल क्या है इसके, सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट हैं वो क्या होता है, मेनली जैसे कोई भी क्या है, जीवाणु है या फिर कवक है, प्लांट है, तो उनमें क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उनमें बनते रहते हैं। या फिर किसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म जब होगा शरीर में, माना कहीं बाहर से किसी प्लांट में क्या हो गया, डिजीज़ का अटैक हो गया, तो उस टाइम ये क्या करेंगे, उसको डिफेंस के तौर पे, मतलब प्लांट को क्या करेंगे, सुरक्षा देंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या बात की, पिगमेंट्स की बात करी, एल्कलॉइड्स की, टर्पीन्स की बात की। अब बात करते हैं इसेंशियल ऑयल। तो इसेंशियल ऑयल जो क्या होते हैं, इसेंशियल ऑयल के फॉर्म में जैसे यहाँ पे क्या है, लेमन ग्रास ऑयल होता है, लेमन ग्रास ऑयल। तो ये भी क्या है, एक लेमन ग्रास ऑयल क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इसके अलावा क्या होते हैं, जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं, है ना, ड्रग्स भी हमारे फॉर्म में हमारे शरीर में एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो वो कौन कौन से, जैसे कुरकुमिन हो गया, कुरकुमिन, और छठवां ये है टॉक्सिन। जैसे कुछ टॉक्सिन भी हमारी बॉडी में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। जैसे हो गया एब्रिन हो गया, ये क्या है, एब्रिन और रेसिन। तो एब्रिन और रेसिन ये दोनों क्या हैं, किसी भी एनिमल टिश्यू या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो क्या होते हैं, टॉक्सिन बनते हैं किसी स्पेसिफिक मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये वही है, एब्रिन और रेसिन। ऐसे और भी क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमारे शरीर में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो बात हो गई टॉक्सिन्स की, ड्रग्स की और इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल में कौन सा इंपॉर्टेंट है, लेमन ग्रास ऑयल। उसके बाद ड्रग्स में कुरकुमिन हो गया, एक और है इसमें, इसको बोलते हैं वॉन विलास्टिन। तो ये भी क्या है, एक ड्रग है जो एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इसके बाद टॉक्सिन के फॉर्म में कौन कौन से हैं, एब्रिन और रेसिन है। इन सभी के अलावा क्या होते हैं, कुछ लैक्टिन्स और पॉलीमर्स भी क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के तौर पे कार्य करते हैं या काम करते हैं। तो पॉलीमर्स के फॉर्म में कौन कौन से होते हैं, पॉलीमर्स के फॉर्म में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होंगे तो वो कौन कौन से हैं, जैसे रबर हो गया, या फिर जो क्या होता है, गम हो गया। गम मतलब जो क्या होती है, ग्लू होती है ना। और क्या हो गया, सेल्यूलोज, ये भी क्या है, एक पॉलीमर है। इसके अलावा जो लैक्टिन्स होते हैं, कुछ जो पदार्थ होता है कुछ, उसे हम बोलते हैं लैक्टिन्स। तो लैक्टिन्स के फॉर्म में हमें यहाँ पे क्या मिलता है, इसको हम बोलते हैं कॉनकैनावलिन ए। तो ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है
लैक्टेंस के फॉर्म में कॉनकैनावलिन ए यहाँ पे हमें मिलता है एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इन सभी के अलावा क्या होता है, कुछ जो क्या होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट भी हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं, ग्लूकोज और सेलुलोज। तो यहाँ पे हमने बात की मेटाबोलाइट्स की। मेटाबोलाइट्स एक लिविंग टिश्यू में कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे। जैसे इसेंशियल ऑयल के तौर पे हमें क्या मिलता है, लेमन ग्रास ऑयल। जो किसी भी मतलब प्लांट है जो लेमन ग्रास ऑयल, तो उसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ये लैक्टेंस के फॉर्म में ये सबस्टांस मिलता है, कौन सा, कॉनकैनावलिन ए। तो अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की। क्योंकि हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये मेटाबोलाइट्स वाला जो क्या है टॉपिक है इसको भी थोड़ा कवर करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे इसको हमने डिस्कस किया। तो इसको आपको क्या करना है, याद कर सकते हो आप। जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है ये पूरा टेबल जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बताया, क्योंकि इनके नाम याद हो नहीं पाते इतने, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है ये नाम वैसे हैं, थोड़ी भूल जाते हैं इनको।